हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत पुराणम अथाष्टमो अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। सांख्यायनः परमहंस मोक्षयो, सांख्यायनाय परमहंस मुख्ययो विवक्षमाणो भगवन् विभूति, यगाद सोऽस्मै गुरुवे अन्विताय, पराशराय बृहस्पते प्रोवाच मह्यं सां दयालुरुक्तो, प्रोवाच मह्यं सा दयालुरुक्तो, मुनिपुलस्त्येन पुराणमाद्यम्, सो अहं तवेत्तत्कथयामि, सो अहं तत्कथयामि वत्सं, श्रद्धालवे नित्यमनुवृताय, उदाप्लुप्तं विश्वमिदं उदासीद् यन्निद्रया, मीलितन्द्रङ्गन्यमीलयत, अहीन्द्रतल्पे अधिशयान एकः, कृतक्षणा स्यात् मरुतो निरीह, शोवन्तः शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्मः, कालात्मिका शक्ति मुदीर्याणः, ओवास्तस्मिन् सलिले, ओवास तस्मिन् सलिले, पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्रवीर्यः। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पाराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने
पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वह श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण में तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से सैया पर पड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपने दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वप्नं स्वयोदीरितया स्वासक्तया कालाख्यां आसादित कर्म तंत्रो लोकान पीतांद्र से स्वदेहे तस्यार्थ सूक्ष्माभि निविष्ट दृष्टेरंतर्गतो अर्थे रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्या, गुणेन कालानुगतेन विद्या शुष्यन्तु दा विद्यता नाभिदेशात्। सा पद्म कोशान सहसोद तिष्ठत कालीन कर्म प्रतिबोधनेन स्वारोचिषा तत्सलिलम् विशालं विद्योतयन्नग यवात्मयोनिः तल्लोक पद्मं सा उयु विष्णु प्राविश सर्वगुणां भासं तल्लोक पद्मं सा उयु विष्णु प्राविशन् सर्वगुणाभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सो
बभूत्। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सो आभूत्। इस प्रकार अपनी स्वस्वरूप भूतान शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तो उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे अष्टमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
यण वासुदेवाय।